बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं और बहुत ही मज़ेदार खाना यहाँ पर बनने वाला है। और जनाब ये बन रहा है डबल पैटी डबल चीज़ क्लब बर्गर। बहुत ही आला रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है और खाने वाले को जब आप देंगे वो बहुत ही खुश होगा। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे पीच सैलेड। तो ये दो चीज़ें हैं, लेकिन काम इसमें आपको पता है बहुत ही लंबा है। तो काम आपको पता ही है कि इसमें कहने को तो बर्गर है, कहने को तो फास्ट फूड है। फास्ट फूड घर में फास्ट फूड नहीं होता, फास्ट फूड होता है रेस्टोरेंट में। आप लोगों को फास्ट फूड के मायने नहीं पता तो कहते हैं कि जी बच्चे फास्ट फूड बड़ा पसंद करते हैं, घर में भी जो है वो जो रेगुलर खाना बनता है वो नहीं खाते और फास्ट फूड पसंद। घर में फास्ट फूड नहीं है, ये आप रेस्टोरेंट की टर्म है और उसके लिए ही इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, मेरा पैटी बहुत ही आला तैयार हो गया है, यहाँ रखती हूँ। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है फरमाइश कर सकते हैं। अच्छा, मैं पैटी डाल दूँ और उसके बाद फिर इसका सारा प्रोसेस और इसके इंग्रेडिएंट आपको बताती हूँ। ये पैटी बनाने मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं। अच्छा, शेप वेप को छोड़ दीजिए कि बिल्कुल गोल बने या कैसा बने, वो सब का सब क्योंकि बन में चला जाना है तो इस वजह से इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही थिन पैटी है और ये बहुत ही बेहतरीन होता है। अच्छा जी, कीमा लेंगे आधा किलो, आप बीफ ले लें, मटन ले लें, जो आपको पसंद हो। और इसके अलावा इसमें जाएंगे ब्रेड के 3 स्लाइसेस, मीडियम साइज़ की ब्रेड है उसके 3 अदद स्लाइस डालेंगे। उसके अलावा तकरीबन 1/4 प्याली के बराबर जाएगा इसमें जी हरा धनिया। एक बड़े साइज़ की प्याज है उसे चॉप करके डाल दिया। 3-4 हरी मिर्चें ले लीजिए और 2-3 जवे लहसुन के हैं, उसे भी चॉप कर लेंगे। सारी चीज़ें एक्चुअली जानिए फूड प्रोसेसर में, तो इतना चॉप करने पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। वो एक काली मिर्च मुझे लाल नज़र आ रही है। अच्छा जी, काली मिर्च है 1 चाय का चमचा, 1 अंडा, बहुत ही थोड़ा सा नमक, आधा चाय का चमचा नमक डालें बस। और इसके अलावा ओरिगानो डालेंगे इसमें आप 1 चाय का चमचा। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे कीमे में और इसको फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। ठीक है जी। तो अच्छा, पीसना यूँ भी ज़रूरी होता है कि ज़रा वो जुड़ जाता है और उसका पैटी बनाना आसान हो जाता है। ये देखें कितना बड़ा डाला था मैंने, कितना रह गया। ये अब पूरे बन के बराबर का है। ऐसा नहीं होगा कि बन आपका साइडों से खाली रहे, पूरा आएगा बन के अंदर। अच्छा जी, इसको बनाना कैसे है, मुझे ज़रा स्पेस चाहिए। सब चीज़ें देख ली होंगी आप लोगों ने, ठीक है। बाकी रेसिपी कार्ड चल रहा होता है। सो सिंपल चीज़ें हैं और चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सिंपल सी हैं, लिहाजा उसमें आपको कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, पैटी पतला है तो इसलिए उसको पकाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बस इतना ही पकाएंगे क्योंकि कीमे को बहुत पका लेने से वो टफ़ हो जाता है। आप लोगों के पैटी जो बनते हैं वो टेस्टी क्यों नहीं होते, क्योंकि आप उनकी ओवर कुकिंग करते हैं। और ओवर कुकिंग कर लेने से क्या होता है कि मीट, कोई भी चीज़ है जिसकी भी ओवर कुकिंग होगी उसका कम हो जाएगा। चलो भाई, अब यहाँ हम पैटी बनाने का प्रोसेस करेंगे, रोल करने का। इसको हम रोल करेंगे एक्चुअली। ये मैंने इन्हीं पे से उतारे हैं तो इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप पैटी के लिए जो पोर्शन है मीट का वो कितना लेंगे, ये आधा किलो में मैंने 8 बॉल्स इसके बनाए हैं और इनको मैं 2 हिस्सों में कर दूँगी। अच्छा, पैटी एनी मुजफ्फरगढ़ से उनसे बात करेंगे। ये मीट उतना ही लेंगे, चाहे तो आप इसकी एक सिंगल पैटी बना लें, चाहे तो आप इसके 2 पैटी बना लें। हाँ एनी, बोलो क्या कहोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक शेफ राहत, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। शेफ राहत, वो यम्मी आपको सलाम दे रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, और वो कह रही हैं कि तब आप कीमा बनाना सिखा दें। अच्छा चलो बनाना सिखाते हैं। ऐसे तो कीमा मैं बनाऊंगी, लेकिन दूसरा वाला कीमा है वो देख लेना, ठीक है? उसी को तुम तवे पे बना लेना। अम्मी ने कहा है कि तवे पे बनाना सिखा दें। अच्छा चलो ठीक है, सिखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ओके भाई। कीमा बनाएंगे तवे पे बना लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, 2 पॉलीथीन शीट्स आपने ली। अच्छा, दोनों को ही गीला करना ज़रूरी है, इसको भी गीला करें।
इसको गीला नहीं किया तो पैटी गीला कर लें। ये बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ मैं, बहुत पहले भी मैंने आपको सिखाया था। इसको रोल करेंगे ऐसे, पतला सा बना लें। ठीक है जी, ये बन गया, ये हटा दिया। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कॉर्नर ऐसे निकल रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। जब आप सिंगल पैटी बनाएंगे तो उसको ज़रा गोल बना लीजिएगा, लेकिन इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिकुड़ जाएगा। देख रहे हैं जी आप कितना बड़ा पैटी है लेकिन पतला है। अब दूसरा बनाते हैं। तो ये एक बर्गर में 2 पैटी जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी वही है जो एक बर्गर में पैटी की होती है। गीला करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग जब, जाहिर है कि मैं जब कुकिंग शो करती हूँ और हमेशा से ही आप लोगों को कहती हूँ कि भाई चीज़ें घर में बनाएं, इस वजह से कि घर में जब हमने इनको बनाया है तो इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ें डाली नहीं हैं जो कि एज सच नुकसान दें। नुकसान तो बहरहाल जिस चीज़ का है वो अपनी जगह पर है, क्योंकि हम बाज़ार के बन इस्तेमाल करेंगे, बाज़ार की बहुत सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी, तो बाज़ार की चीज़ तो आ ही जाती है। लेकिन बात यह है कि उससे क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ आपकी घर में तैयार हुई है और आपने अपने हाथ से तैयार की है, तो उससे ये होता है कि आपको ये इत्मीनान होता है कि भाई मैंने इसको जो बनाया है तो वो इन इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है कि जो कि आपको। तमीना है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफरात, कैसी हैं आप? शेफरात बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह शेफरात, आज इत्तेफाक से जो मेरा क्वेश्चन है और आप लोग बेकिंग कर भी रही हैं आज, हाँ तो आपने माशाल्लाह से इतनी अवेयरनेस दी है, सिर्फ रेसिपीज नहीं चीज़ों के बारे में भी और जो हाँ। प्रोसीजर्स होते हैं उनके हवाले से भी। हाँ हाँ तो परसों आपसे मैंने अवन का पूछा था, हाँ, तो हाँ। आपने मेरे से एक मैसेज तो कन्वे हो गया था। ओके। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि जिस तरह से माइक्रोवेव का मैं नोटिस करती हूँ लोगों के हाँ। क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। पहले लोग कहते थे कि आप ये माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं, तो हाँ, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस मिल गई है कि माइक्रोवेव में बेकिंग नहीं होती। हाँ ठीक है। तो मैं चाह रही थी कि इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं ना मार्केट में, जैसे हाँ। मैं उस दिन सर्च कर रही थी तो कोई इंफ्रारेड भी कुछ ऐसा जी, infrared, काउंटर जी। टॉप है। जी, तो जी। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे जो समझ आई वो ये है कि वो शायद माइक्रोवेव से भी ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि इसमें और भी मल्टीपल टाइप देखो ना, इंफ्रारेड रेज जो है ना वो ऑलरेडी नुकसानदेह हैं। और हाँ है वो माइक्रोवेव से भी ज़्यादा नुकसानदेह जी, है, बिल्कुल। तो उसमें तो एक टाइप की हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि आज आपको अगर थोड़ा सा टाइम मिले हाँ तो आप बल्कि हमें ये गाइड कर दें कि जो ये मैं आपको कह रही थी टोस्टर अवन जो है हाँ। और रेगुलर अवन है, ये हाँ। किस किस काम के लिए क्या बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। टोस्टर अवन किस पर्पज़ के लिए एक्चुअली यूज़ किस लिए होता है, ठीक क्योंकि है, मेरा ठीक है। ख्याल है कि बहुत सारे घरों में ऑलरेडी होते हैं। हाँ, क्योंकि औरतें शायद खरीद लेती हैं, इकोनॉमिक नॉलेज। रहता है, हाँ बिल्कुल। तो मैंने यही जहन में रखा हुआ था कि मैं ऐसे ही जाके उठा के खरीद लूँ। पहले मैं आपसे पूछ लूँ तो मेरा तो सेव हो गया। हाँ। तो अगर आप गाइड कर देंगे ना तो क्लियर हाँ, हो जाएगा कि इंशाल्लाह। बेसिकली होता किसके लिए है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा ये मुझे आपसे पूछना था कि किमची क्या पॉसिबल है, हम लोग घर में बना ओहो, सकते हैं? किमची के लिए चंद एक इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि जो जो यहाँ अवेलेबल नहीं हाँ होंगे। अवेलेबल नहीं अच्छा। होंगे, या उसके बनाने का तो यहाँ एक्चुअली हम कोई प्रोसेस जैसे है। अडेप्ट कर लेते हैं रेसिपी को। आप चलो develop बनाती कर हूँ लें, अगर मैं ऐसा पूरी कुछ- कोशिश कुछ- करती हूँ, कोशिश क्योंकि आप करती हूँ। जैसे बताती है ना कि हाँ, हाँ। फर्मेंटेड चीज़ें जो हैं जी, वो जी। बड़ी अच्छी होती हैं हाँ, हेल्थ हाँ, के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ। किमची एक्चुअली खाने में तो बेहद मज़े की होती है, लेकिन बात यह है कि अब एक तो मेरे प्रोग्राम का टाइम जो है, बस जैसे रमज़ान में मिल गया था तो उसमें बड़ी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उसमें फरमाइशें बहुत होती थी और उसके अलावा कुकिंग का टाइम होता था तो मैं कर सकती थी। लेकिन अब जो प्रोग्राम मेरा रेगुलर जो चल रहा है उसमें ज़रा मसला आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि किमची जो है वो आपको सिखा दूँ। ठीक है जी, बड़ी अच्छी चीज़ है और आप उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। और पिकल्ड कैबेज होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस और उसका बाकी जो है वो मैच्योरिंग टाइम होता है। बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको सिखाने की। भाई मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे कि अगर आप किसी नई चीज़ की फरमाइश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अब आगे 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 जाना चाहिए हमें। चलें जी, यहाँ पर आ गई है ब्रेक और आपको मैंने पूरा प्रोसेस सिखा दिया है और हम पैटी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, बर्गर को असेंबल करेंगे आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, असेंबलिंग हो रही है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप सब लोग ध्यान से सुना करें, क्योंकि जाहिर है कि आप एक वेल एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ होते हैं प्रोग्राम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, जैसे मैं असेंबल कर रही हूँ, अब इसे बताने वाली बात नहीं, आपके देखने की बात है। मैंने किस तरह किया, देखें जी, सलाद पत्ता रखा है, ठीक है, पहले मैंने मेव हल्का सा लगाया, हाँ ये देखें, ठीक है, पैटी, चीज़ का स्लाइस, मैं मोज़रेला और चेदर दोनों को इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फिर एक पैटी रखेंगे, आपने देखा कैसे बर्गर के बराबर हमारी पैटी आई है। अच्छा जी, इसके बाद एक स्लाइस हम चेदर का रखेंगे, एक स्लाइस हम मोज़रेला का रखेंगे। आप चाहें तो जो ब्लॉक आता है आप वो ले सकते हैं और उसको ग्रेट कर लीजिए, और ग्रेट करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है टमाटर और पिकल क्यूकम्बर। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बाज़ार में आपको कभी भी चीज़ें बहुत भरी हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर चीज़ पर कॉस्ट आती है। अगर आप पिकल क्यूकम्बर के 4, 5, 6 स्लाइस इसमें लगा देंगे, वो तो लुट गए, उन्होंने तो सुबह से शाम तक में लगाने हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि इतना भर देने से आपको टेस्ट नहीं आएगा, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी होगी तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। यू विल टेस्ट एवरीथिंग, जो भी बर्गर में हमने डाली है आप उसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, हमारे पास अंडा भी है, तो हम क्या करेंगे, अंडा रखेंगे। अंडा जैसा भी आपको तला हुआ पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। पूरा एक अंडा है एक बर्गर के लिए, ये रख दिया, चीज़ का स्लाइस, और चाहें तो आप इस पर मेव कम रखना चाहते हैं, मर्ज़ी है आपकी, बहुत ना भरें। एक तो ये कि बहुत हाई कैलोरी होती है, दूसरी बात ये कि आपको सिर्फ मेव का टेस्ट नहीं आना चाहिए, आपको हर चीज़ का टेस्ट उसमें आना चाहिए, ठीक है जी। ये आया, और अब इस हिस्से पे बहुत ही थोड़ा सा, अच्छा, अंदर से आप बंस को टोस्ट कर लीजिएगा, बहुत लाइटली टोस्टेड हमको चाहिए, ठीक है जी। बहुत डिटेल में मैंने आपको असेंबलिंग अभी और बना रही हूँ, इसको मैं, चलिए फ़िलहाल मैं इस प्लेट पे दिखाती हूँ, उसके बाद देखेंगे कि किस में हमने इसको प्लेस करना है। हाइट देखें आप, और पैटी कितना है, वही का वही जिसका हम एक सिंगल पैटी बनाते हैं, हमने उसके सिर्फ 2 पैटी कर दी है, ठीक है। ओए होए 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 होए, एकदम खूबसूरत, एकदम एकदम खूबसूरत है। हाँ जी, बताएं कितना खूबसूरत है। खूबसूरती खा के नहीं बताई जाती, खूबसूरती देख के बताई जाती है। हाँ, इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं कि वो ये कहते हैं कि जी हम खा के बताएंगे, उन्हें नहीं पता खूबसूरती आंखों से देखी जाती है। अच्छा जी, वही और असेंबल करते हैं आपके सामने। अच्छा, मस्टर्ड भी डालेंगे, उसमें रह गया, मैं अभी डालती हूँ मस्टर्ड। मस्टर्ड कहीं पर भी डाल दें आप, बन पे डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, आप पैटी पे डाल दें, किसी पे भी डाल दें, बट थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मैं थोड़ा पैटी पे डाल दूँगी। मस्टर्ड भी बहुत थोड़ा डालें, मस्टर्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ये डोमिनेट करता है, टेस्ट में डोमिनेट करता है। तो फिर आपने क्या करना है, बहुत ही थोड़ा सा, देख रहे हैं कैसे मेव लगा रही हूँ मैं, बस ऐसे लगेगी, डॉलप्स नहीं हम डालेंगे इसमें। अच्छा जी, कहाँ गई अनियन मेरी, इससे ज़्यादा नहीं, ओके जी। चीज़ चीज़ चीज़, ठीक है जी। पिकल डालेंगे, वेयर इज़ पिकल, ये आ गया। अगेन पैटी, भर गया है पैटी से, आप यकीन जानें बिल्कुल भर गया, थोड़ा सा डालेंगे ही बस। अंडा, हाथ बड़े चिकने चिकने हो जाते हैं भाई, चाहे तो सिर्फ एक पिकल लगा सकते हैं आप, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये हो गया हमारा, सब चीज़ हो गई आई गेस। चलें जी, देख लिया आपने असेंबलिंग, ऐसे होगी असेंबलिंग। और फिर अब इसको भी देखें और हाइट देखें, और फिर इसकी पिक बनाएं कि आपने कितना खूबसूरत बर्गर असेंबल किया है। ये देखें जी, कोई कह सकता है। हिरा है जी, कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हिरा,
हिरा, कैसी हैं आप? हिरा तुम्हारे घर का टीवी मैं देख रही हूँ यहाँ से, उसकी आवाज़ बंद कर दो। हाँ इतना जबरदस्त आपने बर्गर बनाया है ना, आज दिल खुश हो गया। हाँ, दिल तो मैं रोज़ खुश करती हूँ। आज चांद कितने लगने वाले हैं बस ये देखना। हाँ जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ। आप अच्छा। बहुत अच्छा हमें सिखा रही हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा प्रोग्राम तो पिछले 18 सालों से जा रहा है। जी जी है ना? बिल्कुल, मैं देखती हूँ, मैंने काफी चीजें ट्राई ओके, भी करी हैं। ठीक है, बहुत ठीक है। टेस्टी, बहुत जबरदस्त बनी है। हाँ ठीक है, और मैंने और क्या मायरा कैसी है लगाया? मायदा? मायदा बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मायदा की भी। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और क्या आपके कहोगी? लिए ढेर सारी दुआएं। बस तुम्हारे ये लिए है कि भी। मुझे माछ की दाल बनाना सिखाएं। माश की दाल आ रही है? आ रही आ रही है? आ रही। कौन से दिन है? अच्छा दिन तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन है, जल्दी आ रही। है। शो देखती रहो तो चले। इंशाल्लाह सब चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें। जी जी बिल्कुल, हाँ। मैं आपको प्रोग्राम डेली देखती हूँ। सब काम हाँ। से फारिग होके बैठ जाती हूँ 11 बजे। अच्छा, फिर अच्छा। हो जाता है। अरे, और बड़ा लिख अच्छा लेती लगा। हूँ, आसानी रहती है बनाने। हाँ बिल्कुल, लिखना तो लाजिम है, अगर नहीं बिल्कुल। लिखोगी तो मसला आ जाएगा। समझ गई ना? आप इजी सिखाती हैं, ऐसे बताती हैं कि ना आराम से समझ में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए समझाती हूँ कि आराम से तुम्हें समझ में आ जाए, और बस बनाती रहो फिर। ठीक है, जी बिल्कुल, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत इंशाल्लाह। अच्छी हैं, हमें बहुत अच्छी कुकिंग सिखा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पीछे से भी बच्चा बोला अल्लाह हाफिज। बच्चों के सामने सारी बातें होती हैं, बच्चे ऐसे पट पट बोल रहे होते हैं और ऐसे ऐसे राज खोल रहे होते हैं ना कि आपकी सोच होगी। अच्छा जी, अब मैंने सिखा दिया, अब किसी भी चीज़ को कैसे आप रखेंगे जो आपको आसानी हो। ठीक है, टोमेटो पिकल, बहुत ज़रा सी मेयो ताकि वो अच्छी तरह से इंटैक्ट हो जाए। और देखें जी, ये हमारा बर्गर। ठीक है जी, हो गया। ओ ओ ओ, बहुत ही लजीज। लजीज तो वो खैर है ही, लेकिन उसकी खूबसूरती आप देखें। अब आप इसकी फोटोग्राफी करें, फूड फोटोग्राफी। अच्छा जी, रुखसाना जैदी हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कहाँ हैं आप आजकल? बस ये है कि थोड़ा ये है कि इस वक्त कभी कभी जो है ना कहीं और जाना पड़ जाता है, पर बाज़ दफ़ा अच्छा। मेरी कॉल नहीं मिलती। अच्छा, अच्छा। हो रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, आज मिल गई कॉल, मैंने कहा चलो बात करूँ आपसे। माशाल्लाह मैंने ये जो बर्गर देखा है ना, हाँ। वाह क्या जबरदस्त है। कल बर्गर जबरदस्त बेहतरीन, मज़ा आ और गया, हाँ। आपने बिल्कुल मजा आ गया। और फिर आपने जो ये बात की ना कि देखने से, हाँ। देखने से ही पता चलता है कि मतलब वो खूबसूरती देखने में आती है। जी, बिल्कुल। सही, 100% हाँ। सही बात है। हाँ। क्योंकि अगर खाना लगा हुआ है टेबल पर और बेतरतीब लगा हुआ है, बिल्कुल कोई सेक्शन नहीं है, तो जी। फिर खाने को वैसे ही दिल नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल भाई, देखो खाने की चीज़ बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इस वजह से कि खाने का ताल्लुक आपकी रगबत से है। अगर आपको रगबत नहीं आएगी तो आपका खाना, इसका मतलब ये है कि अच्छा नहीं है। जी, है ना? इसीलिए ये हाँ। भी कहते हैं ना, बुजुर्गों को भी जब देना तो उसमें थोड़ा सा कलर शामिल करें। या बिल्कुल बच्चों करना। को भी अरे दें बुजुर्गों को तो, इस तरीके से- हाँ, बुजुर्गों को तो ऐसे देना चाहिए कि जैसे आप होटल में सर्व कर रहे हैं। आप यकीन जाने, मैं आपको बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं कभी जब पाकिस्तान आती थी और वालिद साहब के लिए मैं अपने खाना पकाती थी, आप यकीन जाने मैं उनके लिए पूरी ट्रॉली बनाती थी और उसको मैं ऐसे ही करती थी कि जैसे कि वो होटल में है और उनको सर्व किया जा रहा है, उनको जो है वो टेबल सर्विस दी जा रही है। इस तरह से मैं उनको सर्व करती थी और मेरे वालिद साहब इस कदर खुश होते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और खाना भी फिर उसी तरह से मैंने रखा हुआ होता था, उसकी प्लेटिंग इस तरह से की होती थी। तो आप यकीन जाने कि कौन सा लगा दिया मैंने, ओके। तो बुज़ुर्गों का दिल खुश होना बेइंतहा ज़रूरी है। चलो भाई, थोड़ी सी अनियन, और उनको ये सोच के नहीं कि हाय उनके तो दांत नहीं है, तो दांत नहीं है तो उसका बंदोबस्त आप करें ना। वो आपको करना है कि किस तरह से आप उनका खाना तैयार करेंगे। चलें जी, ब्रेक आ गई है। बस अब क्या होगा, अब भाई मैं बनाऊंगी पीस सैलेड और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, हम मेरे बर्गर्स तो हो चुके हैं असेंबल। चलें जी, पीच सैलेड बहुत 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 लजीज। आप कहेंगे बस यही खाना है।
अच्छा जी, पीचेस हैं, थोड़े से नरम लीजिएगा। चीनी डालेंगे इसमें। खाने से 1 घंटे पहले खाइएगा। थोड़ा सा नींबू का रस। अच्छा, नींबू को शक्ल भी सही रखेगा और टेस्ट तो खैर बहुत ही अच्छा बन जाएगा। बहुत ज़रा सी कुटी लाल मिर्च। चलिए जी, मिक्स। अच्छा, छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए और ये फिर इसमें सिरप बनेगा। तो अब ज़ाहिर है टाइम तो नहीं है, मैं निकाल रही हूँ। यहाँ से देख लें भाई, ठीक है जी। कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी, फ्राइज़ वगैरह जो दिल चाहे आप इसके साथ दे सकते हैं, हमने भी बनाई हैं, रखी हैं हमारी। बहुत लजीज। अच्छा, पीछे जैसे लीजिएगा, देखें जैसे ये हल्का सा पक्का हुआ निशान आ रहा है ना, ये आना चाहिए उसके ऊपर। चलें भाई, सिरप बनना शुरू हो गया उसमें। चलें जी, एंड इट इज़ डन। चलें भाई, ऐसे देखिए, ठीक है। बहुत आला खाना, बहुत प्यारा खाना है, लजीज खाना है, खूबसूरत है, लजीज है, और उसके साथ जो सैलेड दिया है उसका तो क्या ही जवाब है। प्राइस हैं जी, प्राइस ये साइड में रख देती, बस यहाँ रख दी, सबको पता है कि फ्राइज़ है। अच्छा, आलू आजकल अच्छे नहीं आ रहे हैं, आलू मीठे हैं, तो आपकी जो फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। हमारी भी ऐसी है, हमने बाज़ार वाली नहीं ली। यूजुअली लोग ओ ओ ओ ये तो बहुत ही खूबसूरत है जी, फिर से बखाएं। हाँ जी, हमारा एक बंदा आ गया था बर्गर के ऊपर ना, तो इस वजह से हमने कैमरा हटा दिया, और जब बंदा भाग गया, उड़ गया, तो फिर हम अब आपको वापस दिखा रहे हैं। देखें जी, खूबसूरती देखें खाने की। तो आपको पता है कि बंदे खाने पे भिन भिन आते हैं, मक्खियाँ कम भिन भिन आती हैं, बंदे ज़्यादा भिन भिन आते हैं। तो यहाँ पर आला तरीन बर्गर तैयार हुआ है। आपको जो टेक्निक मैंने सिखाई है, यकीन जाने एक ही पैटी में डबल पैटी आपका बना। और उसके अलावा इसमें जो चीज़ें भी मैंने डाली हैं वो इतनी कॉमन हैं, कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन ख़ास चीज़ें भी बाज़ दफ़ा करनी पड़ जाती हैं, और करनी चाहिए वो इस वजह से कि आपको नॉलेज मिलती है। जैसे मैंने आज आपको बताया कि बच्चे तो फ़ास्ट फूड मांगते हैं। अरे बच्चे फ़ास्ट फूड बाज़ार का मांगते हैं ना, घर में फ़ास्ट फूड नहीं होता। तो चलें जी, इसके बारे में कभी बात करेंगे। ओए होए तहमीना, आपके सवाल का रह गया है जवाब, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आपको इसका रिप्लाई करूंगी। और मेरे भाई भी याद दिला दें कितने लगे हैं चांद, ये सारे चांद के नहीं। और आपसे होगी मुलाकात बहुत ही आला रेसिपी के साथ अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।